इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आप किस तरह से क्रोम एक्सटेंशन क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्क्रीन पे एक फोल्डर क्रिएट करना है। जिस भी नाम से आप अपना एक्सटेंशन बना रहे हैं उसी नाम से आपने एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। देन इस फोल्डर को हम ओपन करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड में। डेस्कटॉप से हम ये फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे और ओपन कर लेंगे। सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ती है एक फ़ाइल की, जो कि होती है जेसन फाइल। आप उसको कुछ भी नाम देके यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे उसको मैनिफेस्ट डॉट जेसन का नाम दूंगा। इसके अंदर कुछ इस तरह से हमें डिफाइन करना होता है कि करली ब्रेसेस लगा के हम फर्स्ट एंटर करते हैं, डबल कोट्स पे हम बताते हैं मैनिफेस्ट वर्जन, कॉलन लगाने के बाद उसकी वैल्यू और फिर कॉमा। तो इसी तरह और भी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी डिफाइन कर लेते हैं। देन यहाँ पे आपने उसका वर्जन बताना होता है कि आपकी जो ऐप है उसका क्या वर्जन है। तो मैं 1.0 रखूंगा। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बतानी होती है। देन यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद नेक्स्ट लाइन में हमें आइकन्स डिफाइन करने होते हैं। कर्ली ब्रेसेस लगाने से क्या होगा कि इस आइकन्स के अंदर हम मजीद आइकन्स ऐड कर पाएंगे। तो हमारा आइकन का जो साइज है वो 48 होगा। यहाँ पे आइकन का पाथ आएगा, मैं लिख दूंगा आइकन डॉट png। इस वक्त हमारे पास फोल्डर में आइकन मौजूद नहीं है, उसको हम डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे कॉमा देना है और ब्राउजर इन्फॉर्मेशन बता देनी है। ब्राउजर एक्शंस में से सबसे पहले हमें डिफॉल्ट आइकन बताना होगा। डिफॉल्ट आइकन हमारा आइकन डॉट png है। कॉमा लगा के हम यहाँ पे बताएंगे डिफॉल्ट पॉपअप। तो कौन सी फाइल शो होगी उसके बारे में हम यहाँ लिख देंगे। इंडेक्स डॉट html भी हो सकती है और पॉपअप डॉट html भी हो सकती है। देन यहाँ पे कॉमा लगाते हैं। अब कुछ परमिशंस के बारे में बताना है। इसको हम इस तरह ब्लॉक ऑब्जेक्ट में लेंगे और यहाँ पे बता देंगे स्टोरेज कॉमा देन अगेन एक्टिव टैब। तो स्टोरेज हमारा लोकल स्टोरेज होता है ब्राउजर का। देन एक्टिव टैब परमिशन हमने कुछ इस तरह से दी है कि एक्टिव टैब के ऊपर इसको परमिशन मिल जाएगी और ये वहां पर इनेबल हो जाएगा। कंटेंट स्क्रिप्ट्स को भी हम इस तरह ऑब्जेक्ट में लेंगे। देन इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस लेके एंटर और फिर यहाँ पे बता दूंगा मैं। तो नॉर्मली जेएस के अलावा मेरी एक और फाइल रहेगी जिसको मैं यहाँ पे कंटेंट डॉट जेएस के नाम से लिंक करवा दूंगा। आई थिंक आप लोगों को इतने सारे प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका सिर्फ परमिशंस तक काम हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने इसको इसका मैनिफेस्ट वर्जन बता दिया है। सेकंड मैंने इसको अपने एक्सटेंशन का नेम बता दिया है। उसके बाद मैंने अपने एक्सटेंशन का वर्जन बताया है, डिस्क्रिप्शन बताई है, गेट इंस्पायर्ड विद न्यू कोड्स ऑन एवरी रिफ्रेश। आइकन्स में आइकन का पाथ आ जाएगा या उस इमेज का नेम आ जाएगा एंड देन 48 मैंने उसका साइज रखा है। ब्राउजर एक्शंस उसमें मैंने बताया कि डिफॉल्ट आइकन मेरा आइकन डॉट png है। डिफॉल्ट पॉपअप के अंदर हम कौन सी फाइल को लिंक करवाएंगे, पॉपअप डॉट html को। ये फाइल किसी भी नाम से हो सकती है, आप इंडेक्स डॉट html भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से html का सिंपल ब्लॉक कोड बना लेंगे और इस फाइल को हम यहाँ पे बता देंगे पॉपअप डॉट html। अब हमारी मैनिफेस्ट फाइल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। सेकंड html की फाइल में आएंगे और यहाँ पे मैं थोड़ा सा कोड अपना जनरेट करूंगा। आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कोड रख सकते हैं जिस तरह से आप अपना एक्सटेंशन डिजाइन करना चाहते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे लिंक आएगा और इस लिंक को मैं पॉपअप डॉट css के साथ लिंक करवा दूंगा। तो पॉपअप डॉट css की फाइल हम बनाएंगे यहाँ पे। देन इसको मैं लिंक करवा दूंगा पॉपअप डॉट css के साथ। देन बॉडी में आके मैं एक डिव लेता हूँ जिसकी क्लास रहेगी कंटेनर। उसके बाद यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट के साथ लिंक करवा दूंगा अपनी दोनों ही फाइल्स जावास्क्रिप्ट की। फर्स्ट मेरी फाइल होगी popup.js जिसमें मैं जावास्क्रिप्ट राइट करूंगा। देन सेकंड फाइल होगी content.js। तो content.js जो है वो ऑलरेडी लिंक्ड है कहाँ पे, manifest.json। इस तरह से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। देन जैसे ही HTML फाइल यहाँ पर आ जाएगी, ये लिंक हो चुकी है, तो HTML फाइल से रिलेटेड जितना भी जुड़ा हुआ हमारा डेटा होगा, चाहे वो CSS में है या स्क्रिप्ट में है, वो सब भी एक्सटेंशन में लोड हो जाएगा। पहले यहाँ पे मैं popup.js लिख दूंगा, देन यहाँ पे content.js। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी CSS राइट कर लूंगा। तो यहाँ पे मैंने अपनी सारी CSS राइट कर ली है। अब मैं जावास्क्रिप्ट की तरफ जाऊंगा, तो जल्दी से मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे सिर्फ हमारे CSS और जावास्क्रिप्ट के अंदर वो लिंक्स लगाने रह गए हैं जिनको हमने फेच करना है। popup.css वाली फाइल में इस जगह पे हमारा एक लिंक रह चुका है जो कि हम गूगल फॉन्ट्स की वेबसाइट से लेंगे और वो सारा हमारा फॉन्ट्स का डेटा होगा। तो मैं यहाँ से गूगल क्रोम पर आ गया हूँ, देन यहाँ पर मैं लिख दूंगा गूगल फॉन्ट्स। अब यहाँ पर मेरे कुछ सिलेक्टेड फॉन्ट्स हैं जिन्हें मैं इंपोर्ट कर लूंगा। इस यूआरएल को हमने कॉपी करना है। इसके अंदर जो हमारा यूआरएल है HTTP से यहाँ तक, इसको हम कॉपी कर लेंगे। देन यहाँ पर हमने इसे पेस्ट कर देना है और यहाँ पर इंटर कर देना है। दैट्स इट। अब हमारे जो फॉन्ट्स हैं वो अप्लाइड हो जाएंगे हमारे एक्सटेंशन पर। देन popup.js पे हम एक लिंक डाल देंगे जहाँ से हमारे पास मैसेजेस आएंगे, इंस्पिरेशनल मैसेजेस, कोड्स बनकर आएंगे। वो ऑटोमेटिकली हमें index.html यानी कि popup.html के इस पैराग्राफ में लोडिंग की जगह पर शो कर जाएंगे। तो हमें अब popup.js में एक लिंक डालना है। देन अब सिर्फ हमारा जो कंटेंट रह गया है वो है content.js का। उसके अंदर भी थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि अपने क्रोम ब्राउज़र पर आना है और यहाँ पे 3 डॉट्स पर क्लिक करके आप यहाँ से चले जाएंगे एक्सटेंशंस पर। ठीक है, देन यहाँ से मैनेज एक्सटेंशंस। उसके बाद इस तरह से आपका कुछ लुक आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे जो भी आगे आपके एक्सटेंशंस होंगे वो सभी यहाँ पर लोड हो जाएंगे। तो अगर आप लोकली कोई एक्सटेंशन ऐड करना चाहते हैं तो आपने डेवलपर मोड को पहले ऑन कर देना है। देन उसके बाद ये 3 ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें है लोड अनपैक्ड, पैक एक्सटेंशन, अपडेट। इसमें से लोड अनपैक पर आपने क्लिक करना है। देन डेस्कटॉप पर जाके आपने जो फोल्डर क्रिएट किया था उसको सेलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पर मुझे एक एरर देखने को मिल रहा है जिसमें कह रहा है कि कुड नॉट लोड icon.png स्पेसिफाइड इन आइकन्स कुड नॉट लोड मैनिफेस्ट। अब हमें एक आइकन चाहिए जो कि हम अपने एक्सटेंशन पर लोड करवाना चाहते हैं। अब इस एक्सटेंशन वाले फोल्डर के अंदर मुझे उस आइकन को पेस्ट कर देना है। सिंपल, हमारा आइकन यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। हम इसे VS कोड के थ्रू भी देख सकते हैं। अब जब मैं गूगल क्रोम पर आके यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो मेरा आइकन मुझे यहाँ पर शो हो जाएगा। देन मेरा जो एक्सटेंशन है वो इनेबल हो चुका है। यहाँ पर क्लिक करके मैं उसे रिफ्रेश और रीलोड भी कर सकता हूँ। देन नेक्स्ट, मुझे यहाँ पर एक्सटेंशंस पर क्लिक करके मेरा एक्सटेंशन मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जिसे मैं यहाँ पर पिन कर सकता हूँ। जैसे ही मैं इसे ओपन करता हूँ तो मुझे एक इंस्पिरेशनल कोड देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट करते ही मुझे एक न्यू इंस्पिरेशनल कोड देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से आप एक अपना एक्सटेंशन क्रिएट कर सकते हैं।